तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में, भारत का एकमात्र संस्थान जहां पर डिप्लोमा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोचिंग होती है। ठीक है, बाकी लोग शुरू तो करते हैं मगर पूरा नहीं कराते। यहां पर आपके लिए सारे के सारे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में भी पढ़ाए जाते हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में भी कराई जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने भारत का एकमात्र संस्थान बोला, क्योंकि बाकी जगह आपको बुलाया तो जाता है हिंदी मीडियम के नाम पे, लेकिन अंदर जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो बच्चे को फोर्स किया जाता है कि नहीं, इंग्लिश में ही पढ़, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में ज़्यादा सही होता है, टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा सही होती हैं। और इस वजह से वो बच्चा ना तो हिंदी मीडियम का रह जाता है ना इंग्लिश मीडियम का रह जाता है। जो मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, वो तो उस चीज़ को ओवरकम कर जाता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है जिसको कोचिंग की जरूरत होती है, टॉपर को तो कोचिंग की जरूरत होती भी नहीं है, एवरेज बच्चा जो होता है उसे कोचिंग की जरूरत होती है, जो बिलो एवरेज होता है उसे कोचिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो उन लोगों का क्या, तो इसीलिए इस बार हिंदी मीडियम में भी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और मिलती है हमेशा। आपको पता होगा कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं और नोट्स भी बाइलिंगुअल देता हूं। ठीक है, मतलब दोनों भाषाओं में। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यूकेपीएससी जेई की विज्ञप्ति रद्द हो गई थी। फिर बच्चों ने पूछा सर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, मानसिक उत्पीड़न सरकार और आयोग कर चुका है, सर पढ़ना है, दिमाग नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, कुछ डायरेक्शन दो। ठीक है, बैचेस या क्लासेस दोबारा से शुरू करो। ठीक है, तो 20 मार्च 2023 से आपकी क्लासेस फिर से शुरू होंगी यूकेपीएससी जेई की। कौन कौन टीचर होगा, ठीक है, नोट्स कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है, क्या क्या सवाल हैं आपके मैं बता देता हूं। अगर आपका भी ये सवाल है तो आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आपका ये सवाल नहीं है तो वीडियो को लाइक करके आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल देख लेते हैं। जॉब वालों का क्या सवाल है कि जॉब के साथ साथ कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, जिन लोगों ने पहले से पैसे दे दिए थे, पुराने बच्चे जिन्होंने एक बार फीस सबमिट करी थी या ड्राफ्ट्समैन के कोर्स में फीस सबमिट करी थी, उनका क्या। ठीक है, तो सारी चीजें अब क्लियर हो जाती हैं। चलो देखो, सबसे पहले डिप्लोमा हिंदी मीडियम में सारे सब्जेक्ट मिल पाएंगे, पहला सवाल ये था बच्चों का। हमने पुराने बैच में फीस जमा करी थी, आगे फिर से फीस देनी पड़ेगी क्या, ये सवाल भी बहुत आ रहा है, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे पीछे, 90% बच्चों का सबका तो इंटरव्यू कॉल आ ही रखा था। ठीक है, और अब दोबारा से वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बीच बहुत लंबा समय हो गया है पढ़े हुए, और अब वो थोड़ा डर भी रहे हैं, और आधे ज़्यादा बच्चों का मूड खराब है। जिनके 650 से नंबर ऊपर थे, जिनके 600 से नंबर ऊपर थे, वो बेचारे थोड़ा डिप्रेस हैं, तो भाई उनके लिए तो आगे आना पड़ेगा ना। ठीक है, अब उनसे दोबारा फीस मांग सकते हैं, खुद ही सोचो। तो एक कंडीशन है उसमें। ठीक है, तो वो कंडीशन मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, हाँ, पर फीस उनकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है किसी किसी की फीस तो माफी हो जाए, वो डिपेंड करता है। चलिए आगे, अगला सवाल, हम दोबारा सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते। अब ये बात भी सही है भाई, जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो दोबारा क्यों पढ़ेगा हर एक चीज को बेसिक से, क्योंकि कोचिंग में जब मैं पढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये सोच के थोड़ा ना पढ़ाऊंगा कि भाई तूने तो पेपर निकाला हुआ है। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं पहले बता दूं, आप कोचिंग में मत आइए। अगर आप कोचिंग में आएंगे तो फिर से वही बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जिनको ओवरकम करके, जिन पे मेहनत करके आपने सिलेक्शन लिया भी था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप कोचिंग में आने की जरूरत नहीं है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है वो मैं बताता हूं। ठीक है, एक बैच में कितने बच्चे होंगे, तो सब बच्चों ने बोला कि सर पिछले बार बैच में इतने बच्चे थे, तो मैं तो पहले से ही बिलो एवरेज हूं, मैं तो पहले से ही कोचिंग इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता हूं, इसलिए तो कोचिंग आ रहा हूं आपके पास, और इतनी भीड़ में मैं पढ़ नहीं पाता हूं। ठीक है, ये इसके लिए मैंने एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया है, जो मेरे लिए फाइनेंशियली बहुत नुकसानदायक है, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलो, मुझे दिन में जॉब करनी होती है, कैसे तैयारी करूं, तो भाई दिन में जॉब करनी है तो शाम वाला बैच ले लो। ठीक है, शाम वाला बैच लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पर अब दिन भर थक हारे आओगे तो कैसे पढ़ोगे। ठीक है, उसका भी जवाब मैं देता हूं। क्लास का समय और कोर्स का ड्यूरेशन, क्लास का समय क्या होगा, क्या सुबह की क्लास होगी, क्या शाम की क्लास होगी। ठीक है, तो देखो मैंने एक ऐसा टाइम डिसाइड किया है क्लास का
ताकि आपका मैं सुबह का समय भी बर्बाद ना करूं, क्योंकि कुछ बच्चों को सुबह की आदत होती है पढ़ने की, और आपका शाम का समय भी बर्बाद ना करूं, क्योंकि कुछ बच्चों को देर रात तक आदत होती है पढ़ने की। ठीक है, तो देर रात वाले बच्चों और सुबह जल्दी उठने वाले बच्चों दोनों के हिसाब से सोचा है। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों टाइमिंग में अगर कोई नहीं पढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो इस बात को सुन के करेगा क्या, तो उन बच्चों का भी मैं जवाब देता हूँ। अगला सवाल है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होगी, तो आप जानते हैं ऑनलाइन भी चलती है ऑफलाइन भी चलती है। ऑफलाइन में जो यहाँ चलता है वही ऑनलाइन में चलता है। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूं, जो मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ वही उस टाइम आपका चल रहा होता है ऑनलाइन वालों के लिए भी। जो बच्चा यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन आप लोगों को सुनाई भी देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो स्टूडियो के अंदर नहीं पढ़ा रहा होता, क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है। ठीक है, स्टूडियो में कैसे पढ़ाते हैं, कैमरे के नीचे किताब खोल देते हैं, मैं भी करता हूं जब मैं टेस्ट सीरीज कराता हूं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, तो कैमरे के नीचे किताब खोल देते हैं और फिर पढ़ाते हैं। अब जब बच्चे यहाँ पर सामने बैठेंगे तो कैसे पढ़ाओगे भाई। ठीक है, तो स्टूडियो वाली पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर क्लासरूम वाली लाइव पढ़ाई है। ठीक है, बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं, कभी कभी जब बच्चे लेट आते हैं तो आपको कैमरे के आगे से दिखते भी होंगे कि ये बच्चा चला गया। ठीक है, तो वो भी चलेगा, ताकि जो दूर बच्चा बैठा है वो ये ना बोले कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, घर पे बैठ के क्लास देखो आराम से। ठीक है, अच्छा, नेट ज्यादा खर्च होता है, नेट ज्यादा खर्च होता है, उसका भी जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया है। यूट्यूब में कम खर्च होता है तो यूट्यूब में चलेगी पेड क्लासेस भी यूट्यूब में चलेगी, लेकिन नेट बचाऊंगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मेरे ऐप में बच्चों ने मुझे शिकायत की, मैं अपनी कमियां पूरी गिनाता हूं। ठीक है, अपनी कमियां मैं गिनाता हूं, तो बच्चों ने बोला, पिछले बार बोला था कि सर इतनी क्लासेस लेनी है 4 से 5 घंटे की, और क्लासेस तो दो में ही खर्च हो जा रहा है नेट। ठीक है, तो नेट बचाने का उपाय मैंने निकाल लिया है। यूट्यूब में चलेंगी पेड क्लासेस, सब नहीं देख पाएंगे, सिर्फ पेड बच्चे। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, डेमो क्लासेस मिलेंगी पहले। ठीक है, पहले डेमो क्लासेस मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में भी 1-2 क्लास का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, देख लो वहां से। चलो शुरू करें। तो पहला सवाल, डिप्लोमा हिंदी मीडियम में सारे सब्जेक्ट मिल पाएंगे? तो देखो भाई, एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिसने 10th हिंदी मीडियम से किया, 12th हिंदी मीडियम से किया, लिखा भी हिंदी में, पढ़ा भी हिंदी में, फिर डिप्लोमा भी उसी मजबूरी में उसे हिंदी मीडियम से करना पड़ा। अब कोचिंग जाता है तो वो बोलते हैं भाई इंग्लिश में पढ़ो और पेपर भी इंग्लिश में दो, बस वहीं पर पैंट बज गई अब तो। ठीक है, अब वो जो चीज उसे हिंदी की आदत पड़ी हुई थी बचपन से लेके, पैदा होने से लेके डिप्लोमा पूरा करने तक, अब उस बच्चे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई इंग्लिश में टेक्निकल अच्छा होता है तो इंग्लिश में करो। अब आप तो बोलोगे ही ना, हमें तो भाई, अब कोचिंग का काम क्या होता है कि बच्चे को कैसे ना कैसे करके बिठा दो। ठीक है, अब वो बच्चा हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश में नहीं कवर कर पा रहा, तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा होता है। ठीक है, 10 बच्चे अगर मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सिर्फ 1-2 बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 8 बच्चे होते हैं उन्हीं को तो कोचिंग की जरूरत है, टॉपर जो थे वो तो वैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, बिलो एवरेज वाले बच्चों को ही तो कोचिंग की जरूरत होती है, टॉपर तो आना भी मत, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, जिनके पिछले बैच में जिनके 700 से ऊपर नंबर थे या 650 से नंबर ऊपर थे, 700 तो मैंने पहले वो सोचा था पर 650 से, जिनके 650 से ऊपर नंबर थे पिछले बैच में, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज के अलावा किसी बैच में नहीं घुसेंगे, मैं पहले बता दूं। ठीक है, मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा, दोबारा से सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में तुम्हारा कोई टीचर भाग गया, कोई कहीं ज्वाइन कर लिया, कोई कहीं चला गया, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने खुद भी किया है, इसलिए मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस बार सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। कई बार मैं किसी टीचर को बुलाता था, वो हिंदी में नहीं पढ़ा पाता था, तो फिर बच्चे गुस्सा करते थे। ठीक है, कि सर मेरा तो हिंदी मीडियम में है, या पसंद नहीं आया, फिर बार बार चेंज करते रहो। ठीक है, तो जिसको मुझसे पढ़ना है वही आए, जिसको मैं पसंद नहीं वो ना आए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप आ सकते हो, अगर पसंद नहीं है तो फिर आप कहीं और भी जा सकते हो। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सही। ठीक है, जैसे आप बोलते ही हो कि आपको बहुत सारे कोचिंग मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ भी जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है।
पर सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई भी टीचर मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं देखना चाहता। और इस बार मैं उन 10 बच्चों के लिए भी पढ़ाऊंगा, इस बार 100 बच्चों के लिए नहीं, वो जो 10 बच्चे साइड में छूट जाते थे उनके लिए भी तैयारी करेंगे, ठीक है। उनको भी बनाना है ना, उनका भी जीवन सुधारना है। हिंदी होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी भीड़ से पीछे हो जाओ, ठीक है। तो हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इंग्लिश में तो होगा ही, ठीक है। अब इंग्लिश में मैं ये मत सोचना कि इंग्लिश में नहीं होगा, इंग्लिश में तो होता ही है भाई, अब हिंदी में भी होगा। डिप्लोमा हिंदी मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हमने पुराने बैच में फीस जमा करी थी, तो अब आगे आने वाले बैच में क्या होगा? तो इसका जवाब मैं बताता हूं, ठीक है। इस बार मैंने कर दी है लिमिटेड सीट्स, इस वजह से खुल्लम खुला बता रहा हूं, फीस थोड़ी सी बढ़ा दी है पिछली बार से 2-3 हज़ार रुपये, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनकी जो पुरानी फीस आई हुई है उसको भी पेमेंट माना जाएगा, और जो अभी नई फीस जो 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी, पूरा कोर्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सब जितना भी उनका रिमेन हुआ है, ठीक है। किसी का अगर किसी ने मान लो किसी का 2000 पेंडिंग है, किसी का 3000 पेंडिंग है, उतनी ही फीस ली जाएगी बस, ठीक है। पुराने जो पेमेंट है चाहे 2 साल पहले भी किया होगा उसको भी पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। 2 साल पुराना बच्चा भी जो होगा, जो यहाँ प्रोविडेंस से पढ़ा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप मुझसे किसी और कोचिंग में पढ़े हो और यहाँ पर आ रहे हो कि सर मैंने वहाँ जमा कराई थी, ठीक है। जिन्होंने प्रोविडेंस में फीस जमा कराई है 2 साल पहले वाले बच्चे भी, उनकी वो वाली फीस भी हम अभी पेमेंट के तौर पर मानेंगे, ठीक है। जो बच जाएगी सिर्फ वही पेमेंट करनी है, ठीक है। क्लियर है? तो घबराओ मत, जिसने पिछली बार पूरी पेमेंट की होगी उसे इस बार कोई पेमेंट नहीं करना, जिसने पिछली बार आधी पेमेंट की होगी उसे उतना बचावा देना है, ठीक है। आया समझ में? ऐसा होता है, बच्चे कई बार बच्चे बैच में पूरी फीस नहीं दे पाते। अगर मान लो मैंने पिछली बार 15 रखी हुई तो किसी ने 10 दी होगी, उसके 5 पेंडिंग हो गई, ठीक है। तो अब वो पेंडिंग वाली फीस देगा बस, वो 10 जो उसने पहले 2 साल पहले जमा कराए थे वो अभी भी फीस के तौर पर काउंट होंगे, ठीक है। क्लियर? कब तक लूटोगे यार बच्चों को, ठीक है। अभी तो बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, इस टाइम पे तो टीचर्स को और कोचिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सपोर्ट इसी तरीके से किया जाता है कि उनकी फाइनेंशियली, और क्या कर सकते हैं हमें पढ़ाना आता है और हम फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो बस हम उतना ही कर सकते हैं। ये तो ऐसा तो बोल नहीं रहे बच्चे कि हमें कुछ दो, हमें अपनी जेब से तो बच्चे को कुछ देना नहीं है, ठीक है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बच्चों को थोड़ा हेल्प करिए इस टाइम पे थोड़ा क्रिटिकल इशू चल रहा है, ठीक है। बच्चे परेशान हैं। अब आते हैं, हम दोबारा सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते, तो ये भी तो सही है, जिस बच्चे के 600 से 650 से ऊपर नंबर आए हैं वो दोबारा बेसिक से क्यों पढ़ेगा? क्योंकि कोचिंग में आओगे तो भाई मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने पहले कौन सा एग्जाम निकाला हुआ है, ठीक है। तो बेसिक से पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं ये सोच के मानूंगा कि भाई ये डिप्लोमा पास करके आया है, इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है तो वो प्रमोद सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी तो 10 AM और 5 PM पे, शाम वाले बच्चे 5 PM पे, सुबह वाले बच्चे 10 AM पे, वो 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनको उस तरीके से कॉन्टैक्ट में, मतलब उस तरीके से वो टच में रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। क्लियर? टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। यूकेपीएससी जेईई का जो भी पैटर्न है दोनों की बात हो रही है, ठीक है, टेंशन मत लेना। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? तो मैंने आपको बोला ना कि लिमिटेड सीट्स होंगी। अगर आप अपने आप को भेड़ बकरी नहीं समझते तो अपने टीचर को, अपने कोचिंग संचालक को बोलिए कि हम भेड़ बकरी नहीं हैं। एक क्लास में 100-150 बच्चे नहीं बैठना चाहते, कि वो टीचर क्या आप पे ध्यान देगा जिसको पीछे बच्चे ही नहीं दिखाई दे रहे, है ना। बच्चों की आंखें ढंग से दिखनी चाहिए, बच्चों के नाम याद होने चाहिए, तब जाके टीचर कहलाया जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने क्या 50 सीट्स, ठीक है, ओनली 50 सीट्स आर अवेलेबल। जो पहले आया पहले एडमिशन लेंगे, 20 मार्च से क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। अब चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, चाहे 50 आए, 60 आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ शुरू के 50 स्टूडेंट्स ही एडमिशन लेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। अच्छा, ऑनलाइन में क्या होगा? तो भाई ऑनलाइन में अगर तुम्हें पढ़ना है तो एप्लीकेशन में कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन में भी 50 का ही बैरियर है, ठीक है। ऑनलाइन में भी 50 का ही बैरियर है, क्योंकि एक मनुष्य हूं भाई, कितने बच्चों को संभालूंगा। तो अगर आप अपने आप को भेड़ बकरी नहीं समझते हो तो इंसानों की तरह बैठो, लिमिटेड सीट्स में बैठो, ठीक है। एक इंसान की तरह बैठो, एकदम आपका स्पेस होना चाहिए बैठने का, लिखने का स्पेस होना चाहिए, ठीक है।
और अगर आप बिलो एवरेज हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो कर लेते हैं, उनको 400 की भीड़ में बिठा दो, वो कर लेते हैं। अगर आपको अपना आपको खुद पता होना चाहिए भाई मेरा अब किसी के बच्चे के इंटरव्यू कॉल आ रही है तो उसमें भी थोड़ा घमंड में मत रहना, ठीक है, क्योंकि 450 वालों को भी आई है इंटरव्यू कॉल, ठीक है, तो उस घमंड में मत रहना। क्लियर? तो आगे चल के आपको एक फिर से नया स्टार्ट करना है, तो अगर आपके मार्क्स कम आए थे तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पेपर डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। चलो, एक बैच में कितने बच्चे होंगे? तो एक बैच में 50 ही बच्चे होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। चलिए आगे बढ़े। मुझे दिन में जॉब करनी होती है, भाई मैं कैसे तैयारी करूं? तो उनके लिए दो तरीके हैं, या तो ऑनलाइन पैकेज ले लो, ठीक है, और अगर आप देहरादून के करनपुर के इलाके में आसपास रहते हो, देहरादून में रहते हो, करनपुर के इलाके में आसपास, देहरादून में कहीं भी रहते हो तो करनपुर आने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, तो इवनिंग का बैच, ठीक है, इवनिंग का बैच है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि आप रात के 5 बजे से लेके, ठीक है, 8:30 बजे तक पढ़ सको, वो तुम्हारे ऊपर है। रात के 5 से 8:30 बजे तक पढ़ सको तो इवनिंग का बैच है। इसके बाद घर जाना, फ्रेश होना, सुबह जो भी पढ़ाया गया रिवाइज करके फिर जॉब में जाना और शाम को फिर से कोचिंग आ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। छठा, क्लास का समय। तो क्लास का समय क्या रखा जाए? तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे होते हैं जो, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह पढ़ना पसंद करते हैं कि सर मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठता हूँ और 2-3 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, शांति रहती है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं तो रात को पढ़ते हैं कि सर मैं तो 2-3 बजे तक पढ़ता हूँ फिर सोता हूँ, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा टाइम स्लॉट बच्चों के लिए डिजाइन, मैंने अपनी पूरी कोचिंग का टाइम बिगाड़ दिया सिर्फ यूकेपीएससी जेईई के बच्चों के लिए, और ऐसा टाइम निर्धारित किया कि ऑनलाइन जो बच्चा सुबह पढ़ता है वो शांति से पढ़ सके, ठीक है, अपना रिवीजन, अपने मेहनत खुद की होती है भाई, तो सुबह जो खुद पढ़ोगे वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो खुद जो बच्चा सुबह उठे, सुबह पढ़े, रात को भी लेट में सोता है तो 10 बजे तक तो उठ ही जाएगा और फिर कोचिंग आए। इसलिए टाइमिंग ऐसा रखा है कि 11 से 1:30 बजे तक टेक्निकल बाय शिवम सर जो मैं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा। 2 बजे से 2:45 और 2:45 से 3:35 आपकी हिंदी इंग्लिश चलेगी। हिंदी पूजा मैम पढ़ा रही है, इंग्लिश शुभम सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और 3:30 से 4 बजे तक 50 क्वेश्चन आपकी डीपीपी प्रमोद सर कराएंगे, ठीक है, और अगर जब प्रमोद सर नहीं कराएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपकी 50 क्वेश्चन डेली चलेगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन बैच की है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज अलग है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स किया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे। डेली का मतलब समझते हो, जिस दिन आओगे उस दिन एक प्रिंट आउट हाथ में थमा दिया जाएगा, और अगर ऑनलाइन दिख रहे हो तो एक पीडीएफ बैच में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो क्लास का कोर्स का ड्यूरेशन तो जो रहेगा वो 4 मंथ रहेगा, लेकिन 1 साल तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। 4 मंथ में हम सबको पूरा करके दे देंगे, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और क्लास का समय, तो समय आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा समय बनाया है कि जो टाइम आप खा पी के सोने में लगाते हो वो पढ़ने में लगाओगे, ठीक है। सुबह का टाइम नींद नहीं आती तो उस टाइम पढ़ो, रात को नींद नहीं आती तो उस टाइम पढ़ो, दिन को तो नींद आती है भाई दिन के टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इससे बेहतर टाइमिंग हो ही नहीं सकती दुनिया में, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है, ठीक है। चलिए आगे, अगला 7वां क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या था? 7वां क्वेश्चन था आपका कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे चलेगी। तो भाई ऑनलाइन चलती है प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन पे, जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अगर आपके पास iOS है, एप्पल है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, और लैपटॉप है तो उसमें भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पहली चीज ये हो गई। ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं तो ऑफलाइन क्लास जो होगी वो करनपुर नाम की जगह आती है देहरादून में। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आप करनपुर में आ सकते हैं, अगर आप नहीं रहते तो आप ऑनलाइन मोड पे भी क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देहरादून में क्लासेस चलेंगी करनपुर ब्रांच में, ठीक है। नोट्स की बात करें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, अगर लिमिटेड टाइम है, खास करके जॉब वाले, तो उनको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
और डेमो क्लासेस की बात करते हैं तो भाई आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए। डेमो क्लासेस मिलेंगी, जो ऑफलाइन आएंगे उनको भी मिलेंगी, जो ऑनलाइन आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में 1-2 क्लास जो मैंने पहले पढ़ाई होंगी उसका लिंक दिया है, ठीक है, तो वहीं से पता चल जाएगा आपकी मेरी कितनी बनती है। अगर अच्छी बनती है तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं बनती तो ये एक शिक्षा का व्यापार आप समझ सकते हो ना, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आपको एक टीचर नहीं, आपको 10 टीचर मिल जाएंगे आपके साथ। आपकी बॉन्डिंग किसके साथ बनती है आप वो देखिए, ठीक है। ये नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा कि अरे सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं भी वहीं चला गया, ऐसा नहीं। आप डेमो लीजिए, जिस टीचर के साथ आपकी अच्छी पढ़ रही है, जो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और वो बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है, तो फिर आप आइए, ठीक है। ऐसे टीचर है, इसलिए तो मैंने 50 सीट लिमिटेड कर दी कि भाई अब जानवरों की तरह बच्चे नहीं ठूसने हैं, अब ना 50 बच्चे पढ़ाने हैं, 50 के 50 का सिलेक्शन कराना है। इसलिए नहीं कि 400 बच्चे वाली क्लास में चले गए और भाषण दे दिया, शुरू के जो 10 बच्चे थे उन्हीं के समझ में आता है, पीछे वाले ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ना टीचर को पता ना बच्चों को पता, ठीक है, ऐसा नहीं। अब इसलिए मैं भी आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी अपने कोचिंग संचालक से कहो कि सीट्स लिमिटेड रखें, ठीक है, हमें जानवरों की तरह ठूसे ना आए। समय दोबारा नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। ये मौका गया तो ये मत सोचना कि फिर से आ जाएगा। लोकेशन, अच्छा लोकेशन जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, करणपुर में है, करणपुर नाम की जगह है, गूगल नाम की जगह, सॉरी गूगल नाम तो सुना ही होगा, गूगल मैप, सॉरी मैप, गूगल मैप। तो गूगल मैप में आप प्रोविडेंस कोचिंग टाइप कर सकते हो या गूगल में भी हमारे बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जब हमारे बारे में सर्च करोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली आ सकते हो। जिसको उतनी भी दिक्कत हो रही है तो मेरा पर्सनल नंबर 8279706437 है, ठीक है, इसमें व्हाट्सएप कर लेना, आपको लोकेशन भेज देंगे। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं ही बात कर लेता हूँ, अगर मैं फ्री ना हूँ, मैं क्लास में हूँ, तो कोई और रिप्रेजेंटेटिव आपको अटेंड कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे बारे में जुड़ी जानकारी। मैं चाहता था कि सब बच्चों को पता चले कि मेरे प्लान क्या है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि पुराने बच्चों की फीस, पुराने बच्चों की जेबें फिर से खर्च हो, जो मानसिक तनाव से वो गुजर रहे हैं वो फिर से गुजरे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनके लिए फीस एकदम नॉमिनल सी कर दी और जितना उनका पेंडिंग है वही पे करना है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। जो नए बच्चे आएंगे सिर्फ उन्हीं को पूरी फीस पे करनी है, बाकी पुराने बच्चों को नहीं करनी। फिर जो सीट्स हैं वो 50 बच्चों की सीट है, ठीक है, 50 से ऊपर बच्चे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्लियर। फिर और टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेंगी, नोट्स भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने जल्दी से जल्दी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। डेमो क्लासेस की जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपने लिख लिया हुआ शायद, वैसे यहाँ पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप, ठीक है, नंबर से पूछताछ कर लेना जो भी आपको पूछना होगा। तो भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मेरी जो सिद्धांत हैं वो थोड़े बाकी लोगों से अलग हैं, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। तो अगर आप लोगों को जुड़ना है तो जल्द से जल्द कॉल करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मुझे ये सब बताने का मौका मिलेगा नहीं। फिर जब क्लास शुरू हो जाती है तो फिर मैं बच्चों के साथ ही सारा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे, पूछेंगे कि सर नए बैच के बारे में बता दो, तो फिर कोई और आपको बताएगा, क्योंकि मैं पूरा बिजी जाता हूँ, ठीक है। तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि कोर्स लिमिटेड टाइम में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप कहीं भी तैयारी शुरू कर लो, लेकिन कर लो, ठीक है, ऐसे बैठे मत रहो घर पे, और घर पे हो तो ऑनलाइन कर लो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सोर्सेस मिल जाएंगे। आपको मेरी फीस ज़्यादा लगती है तो आप पहले डेमो देख लो वैसे तो, ठीक है। फीस जो होती है मैं आपको बताता हूँ, फीस हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो फीस भाई सीधी सीधी मैं अपनी मेहनत से निर्धारित करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपका कोई गवर्नमेंट का रूल है कि इतनी फीस होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मेरी फीस होती है वो बाकी लोगों से थोड़ी कम होती है, ठीक है, और ऑनलाइन की मैं थोड़ी ज़्यादा चार्ज करता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्टाफ बिठाना पड़ता है। अच्छा ज़्यादा क्यों? क्योंकि मैंने देखा लोग 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार में पढ़ा रहे, सब्जी बना के रख दिया है शिक्षा को, ठीक है, और मैंने 50 बच्चों की सीट लिमिटेड कर दी है, तो इसलिए मैंने फीस भी लिमिटेड रखी है, ठीक है। अगर 50 बच्चों को पढ़ाऊँगा तो अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, और 100, 150, 200, 250 को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, और मैक्सिमम बच्चे जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो ऑनलाइन आप जानते हो मैंने उनको 1-1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया था, ठीक है, तो वो उसमें जुड़े हुए रहेंगे। तो मैं किसी भी बच्चे की बददुआएं तो नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जब मेरे पढ़ाए हुए से बाहर जाए, ठीक है, तो वो ये बोल के जाए कि यार शिवम सर ने तो लूट लिया,
ठीक है, ये शब्द नहीं, ऐसा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये सुनने को मिलता है कि सर मैं वहाँ गया कोर्स पूरा नहीं कराया, ठीक है, या ये वहाँ गया तो टीचर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इस बार मैंने सारा खुद ही संभाल लिया कि टेक्निकल जो थ्योरी क्लासेस है वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए अलग स्टाफ रख दिया है, हिंदी के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से काम बढ़ चुका है, पर टेक्निकल जो मेन चीज़ है जिससे आपके सिलेक्शन होना है वो मैंने अपने ऊपर पूरी भार उसका अपने ऊपर दिया है। क्यों? क्योंकि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, दूसरा मौका नहीं मिलता किसी को भी, तो मेरे लिए भी ये दूसरा मौका है, ठीक है। जिन बच्चों का पिछली बार नहीं हुआ इस बार तो उनका करा के रहूँगा। चलिए, तो आप सबका अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे तो इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर आप YouTube में जुड़े रहेंगे तो और भी कुछ वीडियोस हैं जो आते रहेंगे, ठीक है। खास करके जो मेरे वो 50-50 क्वेश्चन की जो DPP जो मैं यहाँ बच्चों से ले रहा हूँ, ठीक है, वो मैं YouTube में फ्री कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं भी जुड़ना चाहते हैं उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। तो सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शिवम सर को काफ़ी सपोर्ट करना, थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करना। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये जितना भी प्लान था तो अपने दोस्तों को भी आप ये शेयर करिए, ठीक है। तो धन्यवाद।